Hello everyone, this is Kavita Shakya. Today we are here with our new topic that is pair of linear equation in two variable. आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी और सभी टॉपिक आपके क्लियर हो पाएंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो कि इस चैप्टर को समझने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले वेरिएबल जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं, यूजुअली लेटर्स होते हैं जो कि स्टैंड करते हैं किसी भी अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो कि हमें इक्वेशन में दी जाती है। अगर हम बात करें वेरिएबल्स की तो काफ़ी कॉमनली यूज्ड वेरिएबल्स हैं जिनका हम अब तक यूज़ करते हुए आए हैं, जैसे कि एक्स एंड वाई। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। यह सभी हमारे इक्वेशन के अंदर दी हुई वेरिएबल्स होती हैं। ये एक अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं जिनकी वैल्यूज़ अभी हमें पता नहीं है, हमें इन्हें इक्वेशन में फाइंड आउट करना होता है। अब बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल्स के बीच में हमें एक रिलेशनशिप दिखाती है। ये टू वेरिएबल्स जो होते हैं ये दोनों ही अननोन वेरिएबल्स हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर ये जो लीनियर इक्वेशंस है, अगर हम इसे ग्राफ पर इनकी वैल्यूज़ को प्लॉट करें तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करती है। इक्वेशंस का यूज़ हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक इजी सा एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्म हो सके और आप फिर आगे की वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ हमारे पास दो बच्चे हैं, अगर एक है रमन और दूसरा है पवन। ठीक है, रमन के पास 5 पेंसिल्स हैं और पवन के पास 20 पेंसिल्स हैं। अब हमें देखना है कि हम इसे किस तरह से इक्वल कर सकते हैं। अगर मैं इसे इक्वल करना चाहती हूँ तो मुझे रमन को कुछ पेंसिल्स देनी पड़ेगी। तो अब मुझे उसे कितनी पेंसिल देनी है अभी मुझे वो पता नहीं है, तो मैं उसको एक्स से डिनोट कर रही हूँ और इक्वल में हमारा 20। अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं कि हमें रमन को कितनी पेंसिल्स देनी है, तो हम इसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हम एक्स को इसी तरफ लिखेंगे और जो 5 हमें यहाँ प्लस में दे रखा है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15, यानी कि 15 पेंसिल्स। अब रमन को हमें कितनी पेंसिल्स देनी है, 15 पेंसिल, ताकि दोनों के पास जो है वो इक्वल पेंसिल्स हो सके। यह तो एक सिंपल और इजी प्रॉब्लम थी जो कि हमें सिर्फ वन वेरिएबल में दी हुई थी, इसलिए हमने इसे ईजिली सॉल्व कर लिया। लेकिन अब हमारा जो चैप्टर है वो हमें टू पेयर्स में हमें वेरिएबल्स को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है x + y = 20। अब मुझे x और y के फिक्स्ड वैल्यूज़ का पता करना है कि x और y की क्या फिक्स्ड वैल्यू होगी जिससे कि मुझे इक्वल में 20 मिल सके। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं x की बात करूँ तो मुझे 15 पेंसिल्स मिली कि रमन को 15 पेंसिल देनी पड़ेगी जब दोनों की जो पेंसिल्स हैं वो इक्वल होगी। यहाँ x की फिक्स्ड वैल्यू 15 है कि उसे 15 पेंसिल देने पर ही दोनों की जो पेंसिल्स की संख्या है वो बराबर हो सकती हैं। इसी तरह से यहाँ भी मुझे x और y की फिक्स्ड वैल्यू का पता करना है। अगर मैं x और y के सम की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 10 + 10 20 होगा, 15 + 5 20 होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे x और y की फिक्स्ड वैल्यू का पता करना है कि x और y की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अगर एक्चुअल वैल्यू की फाइंड करने की बात करें तो कभी भी हम इसे सिंगल इक्वेशन से कभी भी हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नीड होती है एक और इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखती हूँ x - y = 2। तो एक और मुझे इक्वेशन मिली जो कि अब मेरे पास जो है पेयर है। तो अगर मुझे लीनियर इक्वेशंस को पेयर में सॉल्व करना है तो मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ अगर मुझे टू वेरिएबल्स में अपना आंसर चाहिए। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं और जिनकी हेल्प से मैं यहाँ पे x और y की फिक्स्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। इन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड और लास्ट एंड हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू अपनी दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए गए हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी और ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। अब हम इन दो इक्वेशंस के थ्रू अपनी एक थर्ड टेम्परेरी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लीनियर इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करना है और जिससे कि मैं
एक टेम्परेरी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। तो बाय इक्वेशन वन मैं x या y की फॉर्म में अपनी एक टेम्परेरी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। तो x इज़ इक्वल टू 20 माइनस वाई, मुझे एक थर्ड इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी। यहाँ हम अपनी वैल्यू को x या y किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास एक थर्ड टेम्परेरी वैल्यू निकल चुकी है, जिसको क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 से अपनी थर्ड वैल्यू निकाली थी, तो मुझे अब अपनी थर्ड वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखना है। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब मैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 में अपनी वैल्यू को पुट करूँगी, अपनी x की वैल्यू को पुट करूँगी। तो मेरी इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। x की वैल्यू मेरी 20 माइनस वाई है, तो हम उसे लिखेंगे। इसके बाद माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। बाकी की वैल्यू को हम सेम उतार देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 20 माइनस वाई ऐड करने पर हमें 2y मिलेगा इज़ इक्वल 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -2, 20 को हम राइट साइड में लेकर आएंगे, जिससे कि हमें -20 लिखना है। अब 2 में से अगर मैं -20 को माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा -18, और लेफ़्ट हैंड में हमारा -2y है। यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद y इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इसे डिवाइड करने पर मुझे मिलेगा 9। मेरी जो y की वैल्यू है वो मुझे 9 मिलेगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जो मेरी इक्वेशन 3 थी, जो मेरी एक टेम्परेरी वैल्यू थी, अब मैं उसमें अपनी y की वैल्यू पुट करूँगी, जिससे कि मुझे x की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो मेरी y की वैल्यू जो है वो 9 आई थी, तो अब इसे माइनस करने पर मुझे 11 मिलेगा। तो यहाँ हमारी x और y की जो एक फ़िक्स्ड वैल्यू आई है वो है x इज़ इक्वल टू 11 एंड y इज़ इक्वल टू 9। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, और इसमें हमें x और y वेरिएबल्स की फ़िक्स्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसे किस तरह से करते हैं वो हम जानेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें अपने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स x एंड y की फॉर्म में पेयर्स दिए हैं, लीनियर पेयर के। तो अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम अपनी दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा अगर कोई पेयर एलिमिनेट हो रहा है तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, अगर नहीं होता तो उस सिचुएशन में हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी y मेरा प्लस में है और सेकंड इक्वेशन में y मेरा माइनस में है, तो प्लस माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं ईज़िली कैंसिल करके कर दूँगी। इसके बाद x मेरा 2x होगा, और 20 में 2 ऐड करने पर हमें मिलेगा 22। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। 22/2 कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 11, जो कि हमारी x की वैल्यू है। अब हम x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, जो भी हमें इक्वेशन 1 और 2 दी गई थी, उनमें पुट करके हम अपनी y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हम इसे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखकर अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 में इसको रखा, तो x की वैल्यू हमारी 11 थी। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y इज़ इक्वल टू 20 माइनस 11। 20 में से 11 माइनस करने पर हमें मिलेगा 9, जो कि हमारी y की वैल्यू है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी x की वैल्यू 11 एंड y की वैल्यू 9। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसका यूज़ करके हम अपने 2 वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे किस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है x + y = 20 एंड x - y = 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो ये 20 और 2 दे रखा है, इसे हमें इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेकर आना होगा। तो 20 यहाँ पर हमारे प्लस में दे रखा है, तो ये इस तरफ आने पर माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 2 हमें इक्वल के
राइट साइड में प्लस का दे रखा है तो इक्वल के लेफ़्ट साइड आने पर ये माइनस का हो जाएगा। अब अपनी इस वैल्यू को हम इस दी हुई इक्वेशन में पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमें जो यहाँ पर B1, B2, C1, C2, A1, A2 या B1, B2 दिया हुआ है, ये हमारे XY के कॉफिशिएंट हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें B1, B2 रखना है, तो हमें Y वाले लेने हैं, Y के कॉफिशिएंट लेने हैं। तो यहाँ पर Y के कॉफिशिएंट ऊपर वाली जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें हमारा Y का कॉफिशिएंट होगा 1, एंड जो हमें नीचे वाली इक्वेशन दे रखी है उसमें Y का कॉफिशिएंट होगा -1। देन हम इसे क्रॉस करेंगे। उसके बाद हमें C1 और C2 की वैल्यूज़ लिखनी है। तो C1 की वैल्यू जो है वो है -20 एंड C2 की वैल्यू जो है वो है हमारी -2। इसके बाद हम वापस से क्रॉस डालेंगे। उसके बाद हम A1 और A2 की वैल्यू लिखेंगे। तो A1 में x का कॉफिशिएंट है 1 और A2 में x का कॉफिशिएंट है 1। देन फिर हम दोबारा से क्रॉस डालेंगे एंड B1 और B2 की वैल्यू को अपना लिखेंगे। तो अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम x बाय हमें क्या करना होगा, हमें 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे -1 और -20 का प्रोडक्ट। तो माइनस अब हम 1 इंटू -2 करेंगे, 1 इंटू -2 करेंगे। इसके बाद हम लेंगे माइनस एंड देन -1 इंटू -20। इसी तरह से हम y की फॉर्म में लिखेंगे। तो y में हमें -20 इंटू 1 करना है। देन फिर हम माइनस करेंगे, फिर -2 इंटू 1। इसके बाद हम 1 की फॉर्म में अपने आंसर को लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 को हम -1 से इंटू करेंगे। उसके बाद हम माइनस डालेंगे, फिर 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ 1 को 1 से इंटू करना है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x, अब 1 को अगर मैं -2 से इंटू करूँगी तो मुझे मिलेगा -2। अब यहाँ पर माइनस और माइनस को इंटू करने पर तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी हमें यहाँ माइनस दिया हुआ है तो इसलिए साइन जो है वो माइनस का आएगा और हमें मिलेगा 20। इसके बाद हम अपनी y की फॉर्म को सॉल्व करेंगे। तो -20 को जब मैं 1 से इंटू करूँगी तो मुझे मिलेगा -20 और यहाँ पर माइनस को जब माइनस से इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 1 ज़ा 2। इसके बाद हम अपनी 1 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 1 को जब मैं -1 से इंटू करूँगी तो मुझे मिलेगा -1। इसी तरह से यहाँ पर जब हम -1 को 1 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा -1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी -22 एंड y बाय 18 मिलेगा एंड देन 1 बाय -2। अब अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे 1 में -2 के इक्वल में रख कर सॉल्व करेंगे। तो अगर मुझे अपनी x की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूँगी x -22 इक्वल 1 में -2। अब मैं इसे क्रॉस करूँगी तो -2x मिलेगा मुझे और जब मैं इसे इंटू करूँगी तो मुझे -22। अब x की वैल्यू माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 22/2। देन इसे कैंसिल करने पर मुझे मिलेगा 11। तो ये तो हुई मेरी x की वैल्यू। इसके बाद अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं y बाय -18 लूँगी। इसके बाद इक्वल में मैं लिखूँगी 1 बाय -2। वापस हम इसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिलेगा -2y इक्वल -18। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल होगा और y इज़ इक्वल टू 18/2। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगी y की वैल्यू 9। तो ये थी हमारी x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। सो इस तरह से हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें मिली x की वैल्यू 11 एंड y की वैल्यू 9। तो आपने इस वीडियो में तीनों ही मेथड से किस तरह से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ये सीखा। तो आई होप आपने तीनों मेथड को अच्छे से समझा।